देखिए, जो काम बहुत पहले होना चाहिए था वो अब हुआ है, यानी देर आए दुरुस्त है। इतने महान शख्सियतें रामपुर में रही हैं जिनका कि स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। देश के सीमाओं पर जो देश की सुरक्षा के लिए लड़ाई हुई उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, शहादत दी है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो देश रामपुर के पहले संसद सदस्य थे, शिक्षा मंत्री थे, आज़ादी की लड़ाई के अग्रणी सेनानी थे, उनका कहीं जिक्र नहीं था, नामो निशान नहीं था, वो हुआ है। अब जो है वो मुझे लगता है कि ये वक्त अब ख़त्म हो चुका जब जो है वो ख़ानदानी सियासत और पानदानी विरासत चलती है। अब ख़ानदानी सियासत और पानदानी विरासत के दिन लग चुके हैं। अब जो है वो गांव, गरीब, किसान, कमज़ोर तबके और साथ ही साथ चाहे वो महात्मा गांधी हों, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हों, उनकी जो सैद्धांतिक प्रतिबद्धता थी वो शुद्ध रूप से जो अभी तक केवल ख़ानदानी विरासत और पानदानी सियासत करते रहे उनके ख़िलाफ़ थी। इसलिए आने वाले दिनों में आज मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है और जिसका नतीजा है कि आप देखें कि अगर पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक लोगों का बहुत ही ज़बरदस्त सहयोग मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को दिखाई पड़ रहा है। अभी के आपने देखा हैदराबाद में, उससे पहले देखा आपने लेह में यानी लद्दाख में, अभी कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। पहली बार आज़ादी के बाद वहाँ पर ज़िला पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। ज़िला पंचायत के चुनाव हर जगह होते थे लेकिन 370 की वजह से वहाँ नहीं होते थे और वहाँ पर भी जिस तरह से लोगों का, मैं तो वहाँ था 3-4-5 दिन वहाँ पे था, दूर दराज के इलाकों में गया, उन इलाकों में गया जहाँ पर कि जिसको कहते थे कि जो इलाके जो है वो आतंकवाद का गढ़ थे, वहाँ पर भी जो है वो लोगों का जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसमें जिस तरह से, जिस जुनून और जज्बे के साथ लोग हिस्सेदारी भागीदारी कर रहे हैं, निश्चित तौर से, साफ तौर से जहाँ देश बदल रहा है वहाँ जम्मू कश्मीर के लोग भी आज जो है विकास और विश्वास के रास्ते पे चल रहे हैं। किसानों की बस बात करें, किसान अभी भी जो है शांत नहीं हुए हैं, विरोध लगातार। देखिए, अन्नदाता हमारे लिए हमेशा श्रद्धा के पात्र हैं और मोदी जी ने हमेशा जो हमारा कृषि प्रधान देश है उसको कृषक प्रधान देश बनाने की दिशा में, आप शुरू से देखें, अगर सरकार 6 साल से ज़्यादा हो रहा है, चाहे बजट दुगने करने की बात रही हो, चाहे किसान को सम्मान निधि देने की बात रही हो, चाहे किसानों की फसल की बीमा की बात रही हो, चाहे बुज़ुर्ग किसानों को पेंशन की योजना देने की बात रही हो, चाहे हर खेत तक पानी पहुँचे और बिजली पहुँचे, उस दिशा में काम करने की बात रही हो। और एक लंबी श्रृंखला है कि किसानों और कृषि को, मेरे गांव और मेरे देश और मेरे खेत और मेरे खलिहान को प्राथमिकता देकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया है। हमारे किसानों और हमारे किसान भाइयों में कुछ हो सकता है कि कुछ लोगों ने कन्फ्यूज़न पैदा किया हो या कन्फ्यूज़न हो, वो दूर होगा और जल्द ही सब कुछ ठीक।